हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। हमारा चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट हो गया था और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। जब एक नया पार्टनर ऐड होता है तो हमने नई रेशो कैलकुलेट करके दिखानी है। तो हमारा टॉपिक ये है और इसके दो मेथड्स मैंने पहले आपको करवा दिए हैं और जो आज के टॉपिक है मैं आज आपको करवाऊंगा। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं और मैंने उस दिन भी एक टिप दी थी आपको कि आप जब तक स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ोगे आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। मैं आज फिर से वही बात कहूँगा आपको कि आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ें, समझें, फिर आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। अगर हम बात करें हमारे मेथड की, तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं उसमें हमारे पास दो चीजें हैं। एक है फ्रॉम हिज शेयर और एक है ऑफ हिज शेयर। सर इसमें क्या डिफरेंस है ऑफ और फ्रॉम में? मैं यहाँ पर सर्कल लगा देता हूँ। मैं आपको फिर इसमें जो भी ट्रीटमेंट रहेगा हम इसमें लिख लेंगे। तो हम बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ। मैं इसको अप्लाई करके आपको एग्जाम्पल करके दिखाने वाला हूँ। पहले हम अभी एक एग्जाम्पल की बात करेंगे जिसमें हम फ्रॉम के साथ क्वेश्चन करेंगे। मान लो हमारे पास क्वेश्चन आया एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द ratio of 7:3. They admit C. The share for 3/7 of share in the new firm which he takes 2/7 from X and 1/7 from Y. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमारे पास क्या है, हमें गिवन है कि एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं जिनकी रेशो क्या है 7:3। एक नया पार्टनर आया जिसका नाम है सी, उसे 3/7 में एडमिट किया उन्होंने। नए पार्टनर को 3/7 उन्होंने शेयर दिया। विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम एक्स। देखो यहां पर फ्रॉम आ रहा है, ये वाला फ्रॉम यहां पर हमने देखना है, फ्रॉम एक्स एंड 1/7 फ्रॉम वाई। यहां पर भी हमारे पास फ्रॉम है। तो हमने फ्रॉम में ट्रीटमेंट क्या करना है? अगर आपको ऐसे स्टेटमेंट आ जाए कि हमने 3/7, अगर हम 7 को भूल जाएं 2 मिनट के लिए, तो हमने सी को 3 रुपए दिए। 3 में से, क्योंकि 7 को इसीलिए भूल रहे हैं क्योंकि सभी के नीचे 7 है, 3 में से 2 रुपए उसे एक्स ने दिए और 1 रुपया उसे वाई ने दिया। तो हमने नई रेशो कैलकुलेट करनी है। तो एक्स का शेयर हमने पहले कैलकुलेट करेंगे। एक्स के पास कितना शेयर था 7/10 था। उसने 2/7 किसको दे दिया? 2/7 उसने सी को दे दिया। तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 70, 7 जा 49 -20। तो हमारा आंसर आ गया 29/70। y का हम कैलकुलेट करेंगे 3/10 - 1/7, 70 एलसीएम आया, 7 3 जा 21 -10, 11/70 आ गया हमारे पास। 11/70 आ गया हमारे पास y का।
और जेड आया हमारे पास 3/7 में। तो इसे भी हमने 70 बनाना है, तो हम 10/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने ये बता दिया है लास्ट लेक्चर में, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सभी के सेम रखने होते हैं। तो अगर x का 70 है, y का 70 है, तो z का भी 70 होना चाहिए। तो अगर मैं इसे सेम करूंगा तो ये बन गया 30/70। तो हमारी रेशो क्या बन गई? 29:11:30। तो ये आ गया हमारा आंसर इस एग्जाम्पल का। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है क्या गिवन था? फ्रॉम। तो अब हम बात करेंगे ऑफ की, फिर आपको डिफरेंस समझाऊंगा मैं दोनों का डिफरेंस क्या है। मैंने इस टॉपिक में आपको क्या पढ़ाना चाहा है और क्या मैं आपको इस चीज में बताने वाला हूं। तो अगर हम बात करें हमारे ऑफिस शेयर की, तो हमारे पास मान लो हमारे पास एग्जाम्पल आई दूसरी, एग्जाम्पल नंबर 2। हमें क्या गिवन है? ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। A new partner C को उन्होंने एडमिट किया, इज एडमिटेड, वो हमारी फॉर्म में आया। ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर in favor of C, and B surrendered 2/5 of his share in favor of C। तो A ने दिया 1/5 और B ने दिया 2/5। कैलकुलेट न्यू शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। सेम, मुझे तो सेम स्टेटमेंट ही लग रही है, लेकिन सिर्फ कितना डिफरेंस है जो मैंने आपको पहले हेडिंग में बताया, फ्रॉम हिज शेयर एंड ऑफ हिज शेयर का। इसमें क्या था? उसने 2/7 फ्रॉम शेयर, मतलब फ्रॉम अपने शेयर में से दिए थे। और अब यहां पर क्या है हमारे पास? ऑफ हिज शेयर। ए ने भी ऑफ हिज शेयर किया और बी ने भी ऑफ हिज शेयर किया। तो हमने क्या करना है? तो पहले मैं यहां पर आपको बताता हूं कि हमने इसमें क्या करना है। हमारे पास ए का शेयर है, सबसे पहले 3:2 है हमारे पास। ए की 3:2 है और ए ने कितना दिया? 1/5। तो ए के पास पहले है 3/5 इंटू 1/5। अगर आपको ऑफ हिज शेयर आता है तो आपको डायरेक्टली माइनस नहीं करना। आपने यहां पर डायरेक्टली माइनस किया था जब हमारे पास फ्रॉम हिज शेयर था, लेकिन अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास है ऑफ हिज शेयर। तो ऑफ हिज शेयर वाले केस में आपको डायरेक्टली माइनस नहीं करना, आपको पहले इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आप करोगे माइनस 3/5 माइनस 3/25। तो एलसीएम आया 25, 5 3 15 माइनस 3 12/25। ये बच गया हमारे पास एक्स का शेयर। अभी आया ए का शेयर। अब आया हमारे पास बी का शेयर कितना था? 2/5। इसने कितना दिया? इसने तो दे दिया 2/5। अगर हम डायरेक्टली माइनस करेंगे तो बी तो पार्टनर ही नहीं रहा, क्योंकि पार्टनर के पास तो शेयर होना चाहिए, लेकिन बी ने तो सारे का सारा दे दिया। लेकिन ऑफिस शेयर का मतलब क्या है एक्चुअल का? उसका मतलब ये है कि इसने अपने शेयर का इतने % शेयर नए पार्टनर को दिया। मतलब अगर बी के पास 100 रुपए हैं और हम मान लें
20% ऑफ ही शेयर आ जाता तो उसने 100 रुपए का 20% मतलब 20 रुपए सी को दिए। इसी वजह से हम पहले शेयर कैलकुलेट करते हैं कि उसने एक्चुअल शेयर कितना दिया। तो ऑफ ही शेयर में हमें क्या दिया होता है कि उसने अपने शेयर का कितने परसेंट दूसरे पर्सन को दिया। लेकिन फ्रॉम में क्या था, फ्रॉम में हमें डायरेक्टली दिया हुआ था कि हमने इतना शेयर ही दिया। समझ में आई बात। इसमें हमें डायरेक्टली शेयर दे दिया और इसमें हमें क्या दिया कि उसने अपने शेयर का इतने परसेंट नए पार्टनर को दिया। तो हमने पहले मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो हम शेयर कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअल शेयर नए पार्टनर को कितना गया। तो 25 4/25। तो बी के पास पहले शेयर कितना था 2/5, उसने कितना दिया 4/25। तो 25 आया एलसीएम, 25 आया एलसीएम 25 5 2 10 -4 6/25 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, बी का। अब बात करेंगे हम सी की। तो सी के पास सी को ए ने दिया, ये किसको, ये मिला सी को और ये भी मिला सी को, मतलब जो हमने मल्टीप्लाई किया वो सी को मिल रहा है। तो एक पर्सन ने तो दिया उसे 3/25 सॉरी, दूसरे ने दिया 4/25। तो हम दोनों का प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7/25। तो हमारे पास ए की रेशो पहले ही 12/25 है, बी की रेशो कितनी है 6/25 और सी की हमारे पास आ गई 7/25। मतलब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए और हमारा आंसर आ गया। मैं रिपीट करता हूं अपनी बात को, हमने ऑफ ही शेयर में क्या करना है, पहले करना है मल्टीप्लाई, फिर हम करेंगे माइनस, और फ्रॉम ही शेयर में हमने सिर्फ और सिर्फ माइनस ही करना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब हमारे पास कौन सा केस था, ऑफ ही शेयर। तो हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि ए के पास कितना शेयर है और उसने अपने शेयर का कितना सी को दिया। तो हमने मल्टीप्लाई किया, ये आया 3/25। मतलब ए अपने शेयर में से इतना शेयर सी को दे रहा है। तो ए के पास था 3/5 माइनस 3/25 उसने सी को दिया, तो ए के पास कितना बच गया 12/25। ये आ गया हमारे पास ए का आंसर। उसके बाद बी के पास कितना था 2/5, वो 2/5 का 2/5 हिस्सा, मतलब अपने हिस्से का 2/5 हिस्सा वो सी को दे रहा है। तो वो कितना बन गया 4/25। तो 4/25 जब हमने बी से माइनस किया तो बी का बच गया 6/25। अब हमारे पास कैलकुलेट करना है हमने सी का। तो सी को दिया ए ने कितना 3/25 एंड बी ने कितना दिया 4/25। मैंने दोनों का प्लस किया और हमारे पास आंसर आ गया 7/25। तो ये हो गया हमारा ऑफ और फ्रॉम वाला केस। अगर मैं बात करूं एक एग्जाम्पल की, और अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, मान लो हमारे पास क्वेश्चन आया बैट एंड बॉल्स, बैट एंड बॉल आर पार्टनर in 2:3 they admitted wicket and gloves। यहां पर उनके पास दो पार्टनर्स आए। कितने पार्टनर्स आए, दो पार्टनर्स आए। एक का नाम है विकेट, दूसरे का है ग्लव्स। एज न्यू पार्टनर, बैट sacrificed 1/4 of his share in favor of विकेट। बैट ने क्या किया, विकेट को 1/4 शेयर दिया। एंड बॉल sacrificed 1/4 from his share to gloves।
कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपको यहां पर भी वैसा ही ध्यान देने की जरूरत है। बैट ने सैक्रिफाइस किया 1/4 एंड विकेट ने सैक्रिफाइस किया 1/4, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कहां पर है, एक तो है ऑफ हिज शेयर और एक है फ्रॉम हिज शेयर। आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। तो ऑफ में हम क्या करते हैं, अगर ऑफ हिज शेयर दिया हो तो हमने पहले मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है। तो बैट के पास पहले शेयर कितना है, हम पहले बात करेंगे बैट की। तो बैट के पास पहले शेयर कितना है 2/5, उसने 1/4 ऑफ हिज शेयर दिया, तो मैं पहले मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ गया 20, 2/20 आ गया। इसे आप 1/10 भी लिख सकते हो। तो हमारे पास बैट का पहले शेयर था 2/5, उसने 1/10 किसको दे दिया, मैं से सर्कल लगाकर लिख देता हूं कि ये किसको मिला, विकेट को मिला। ये किसका शेयर है, विकेट को मिला। किसने दिया, बैट ने दिया। तो बैट में से मैंने माइनस किया, बैट के पास बच गया कितना 10, 4 - 1 3/10 बच गया बैट के पास, जो हमारा बैट की नई रेशो आ गई 3/10। उसके बाद आया हमारे पास बॉल भी दूसरा पार्टनर था। बॉल के पास क्या था, बॉल के पास पहले शेयर था 3/5, उसने 1/4 फ्रॉम दिया। तो हमने फ्रॉम में क्या करना है, डायरेक्टली माइनस। तो हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, इसीलिए मैंने डायरेक्टली 1/4 उसका माइनस कर दिया। तो 1/4 माइनस करने के बाद कितना बचा मेरे पास 20, एलसीएम आया 20, 5 4 4 3 12 -1, नो सॉरी 5, तो हमारे पास बच गया 7/20 किसका, बॉल का। और जो ये वाला शेयर है, मतलब जो हमने बॉल में से माइनस किया, ये किसको मिला, ग्लव्स को मिला। ये किसको मिला, ग्लव्स को मिला। तो अब हमारे पास विकेट का शेयर कितना है 1/10, ग्लव्स का कितना है 1/4, बैट का कितना है 3/10, ये आ गया बैट का, और ये आ गया हमारे पास बॉल का। लेकिन सभी के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो मैंने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो मैं सेम करने के लिए क्या करूंगा, अभी मैं पहले सभी को एक साथ लिख लूंगा। मतलब बैट के पास कितना शेयर है, बैट के पास आ गया 3/10, उसके बाद आया बॉल के पास कितना है 7/20। अब उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया मेरे पास विकेट। तो विकेट का शेयर कितना है 1/10। उसके बाद हमारे पास आया ग्लव्स। तो ग्लव्स का शेयर कितना है, ग्लव्स का शेयर है 1/4। तो मैं एक कॉमन अमाउंट लूंगा। अगर मैंने 10 बनाना हो सभी के नीचे, ना तो इसको मैं 10 बना सकता हूं, ना तो मैं इसको 10 बना सकता हूं, और ना ही मैं इसको 10 बना सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं 20 बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने 20 बनाना चाहा, तो इसका बन गया 6/20, ये पहले ही 20 है। और इसका बनाना चाहा तो ये बन गया 2/20, और इसको भी मैंने बना लिया, ये बन गया 5/20। तो हमारी नई रेशो कितनी आ गई 6:7:2:5। तो ये बन गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में हमें ऑफ हिज शेयर भी था और फ्रॉम हिज शेयर भी था। तो आपको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि हमने ऑफ में पहले मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है, और बॉल में सीधा ही हमने माइनस कर देना है। तो ये था हमारा टॉपिक कौन सा, फ्रॉम हिज शेयर एंड ऑफ हिज शेयर वाला। इसके बाद मैं आपको 2 मेथड्स और करवाऊंगा, लेकिन वो होंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको पहले लेक्चर में या इस लेक्चर में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर या मोबाइल ऐप के थ्रू। मोबाइल ऐप की टेस्ट सीरीज आपको पता ही है, मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूं कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके अलावा वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए और वीडियो को सीक्वेंस में देखते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।